Hello friends, welcome to Mission Board Classes online study platform. Today we will see the formation of active and passive voice. Okay? एक्टिव और पैसिव वॉइस में देखेंगे हम किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से इनका यूज होता है और क्या एक्टिव होता है, एक्टिव वॉइस होता है और क्या पैसिव वॉइस होता है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या नीड्स रहती है। ओके? किस तरह के वर्ड्स की नीड्स रहती है, क्या क्या पार्ट हमें चाहिए होते हैं किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद वर्ब चाहिए होती है और फिर ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो क्या फॉर्मेशन बनती है, सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब आ जाती है आपकी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है कर्म पर, किसका, क्रिया के द्वारा। सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया के रूप में ऑब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है। ओके, मैन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये मैन फॉर्मेशन होती है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। अब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जनरली सेंटेंसेस होते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे टेंसेस में हमने पढ़े हैं और हमने मॉडल्स में पढ़े हैं, इन्फिनिटिव पढ़े हैं और सिंपल सेंटेंसेस। तो एक्टिव वॉइस में किस पर, सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। जब हम उसका फॉर्मेशन पैसिव वॉइस में करते हैं तो फोकस बदल जाता है। किस तरह से कि वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस तरह से पैसिव वॉइस में मेन फोकस किस पर हो जाता है, ऑब्जेक्ट पर। ओके, तो इस तरह के देख लेते हैं फॉर्मेशन क्या बनेगी हमारी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। जैसे एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन क्या होगी आपकी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यदि हम इसको पैसिव वॉइस में फॉर्म करेंगे, पैसिव वॉइस में फॉर्म करने पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये हो जाता है सब्जेक्ट, ये जो वर्ब है आपकी वर्ब, ये वर्ब हो जाती है थर्ड फॉर्म में। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में या मॉडल्स के सेंटेंस हो या टेंसेस के सेंटेंस हो, हमेशा वर्ब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म की यूज होगी और आपका लास्ट में रह जाता है ये जो सब्जेक्ट है ये बन जाता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जुड़ेगा किसके साथ, ये इसके साथ एक वर्ड आ जाता है बाय। ओके, बाय ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड प्लस बाय ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये इंटरचेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट में लेकिन ऐड होता है बाय के साथ। इस तरह से आपकी पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन बन जाती है। ओके, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फॉर्मेशन से पहले हम कुछ इंटरचेंज देख लेते हैं। एक एग्जांपल, इससे पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। हम फॉर्मेशन तो कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं एक्टिव को पैसिव में, लेकिन वहां पर जो सेंटेंस हम बदलते हैं उसका अर्थ जो है, हिंदी मीनिंग चेंज नहीं होती है। किस तरह से, एग्जांपल दूं मैं आपको। जैसे मैं कार चलाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, मैं कार चलाता हूं, मैं इसको एक दूसरे वे से भी कह सकता हूं। किस तरह से कि मेरे द्वारा कार चलाई जाती है। हिंदी मीनिंग क्या है, दोनों का सेम है कि कार चलाई जा रही है मेरे द्वारा, या मैं कार चला रहा हूं। सब्जेक्ट कौन है, मैं हुआ। ओके, तो कार्य जो है मेरे ही द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एग्जांपल में किस तरह से लेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में लेंगे हम एक सेंटेंस, जैसे रवि टीच मोहन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है आपका। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, मैंने क्या कहा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट आ रहा है आपका, वर्ब आ रही है आपकी और ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हमको पैसिव वॉइस में फॉर्म करना है इसको। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में किस तरह से, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है ये, तो ये आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट में और ये जो सब्जेक्ट है ये जुड़ जाएगा बाय के थ्रू ऑब्जेक्ट में। और ये जो वर्ब है हमारी, अब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपको सबको पता है।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन वर्ब किसमें इंटरचेंज होगी आपकी, थर्ड फॉर्म में। जैसे और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बनेगा। किस तरह से, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट मोहन है, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे मोहन, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते थे कंटिन्यूअस में, इज। मोहन इज, हमारा क्या है वर्ब, क्या है पढ़ाना, टीच, तो इसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होती है टीच की, टॉट, सेकंड फॉर्म की टॉट होती है। मोहन इज टॉट। अब हमारा सब्जेक्ट बचा है, मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में किसके साथ जुड़ेगा, बाई के साथ ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है रवि, तो बाई रवि, ये हमारा पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन हो गई है। तो रवि टीच मोहन, तो मोहन इज टॉट बाई रवि। ओके, सेंटेंस कंप्लीट। क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ इंटरचेंजेस देख लेते हैं प्रोनाउंस के। किस तरह से इंटरचेंज देखेंगे कि ही, शी, इट, दे, ये जो है प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस इनका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में इनका इंटरचेंज करेंगे। प्रोनाउन यहां पर लिख देता हूं मैं एक्टिव वॉइस एक साइड, जो एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं, और इधर ये पैसिव वॉइस में इंटरचेंज होंगे। क्या क्या प्रोनाउन होंगे आपके, ही, शी, इट, आई, वी, दे, हु। ये प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऑल ओवर कंबाइंड प्रोनाउन है आपके। इंटरचेंज देखते हैं हम, जब हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे या ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा तो उसका सब्जेक्ट में कैसे इंटरचेंज करेंगे, इस पर सेंटेंस डिपेंड करता है। तो ही का जो इंटरचेंज हो जाता है वो आपका ही बिकम्स हिम, और सी बिकम्स हर, इट बिकम्स इट, इट नो चेंज, इट का इट ही रहेगा, या ऑब्जेक्ट उठा लो उसका या सब्जेक्ट उठा लो। आई, आई का हो जाता है मी, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, आई का मी। वी बिकम्स अस, वी का अस हो जाता है, दे का हो जाएगा देम, और हु का हो जाता है बाई होम। ओके, एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, दे, हु, और पैसिव वॉइस में इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या यूज होगा, ही के साथ। ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, इट बिकम्स इट, आई बिकम्स मी, वी बिकम्स अस, दे बिकम्स देम, एंड हु बिकम्स बाई हुम। ऐसे ही यदि ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ होगा हिम, तो यदि उसको सब्जेक्ट बनाएंगे हम तो क्या लाएंगे, ही लाएंगे। हर दिया हुआ होगा तो हर के स्थान पर सब्जेक्ट बनाएंगे जब, तो शी का यूज करेंगे। ऐसी अस दिया हुआ होगा ऑब्जेक्टिव केस में एक्टिव वॉइस के, तो उसका वी कर देंगे। इस तरह से इंटरचेंज वॉइस की फॉर्मेशन जो है हम टेंसेस में भी पढ़ते हैं, मॉडल्स में भी पढ़ते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी पढ़ते हैं, लेट से भी और आपके इन्फिनेटिव से भी। लिख देता हूं मैं आपको किस किस की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। टेंस, मॉडल्स, इंपेरेटिव और लेट्स से जो सेंटेंसेस बनते हैं हमारे, लेट वाले सेंटेंस की भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और आपका आ जाता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस की भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इस तरह से टेंसेस, मॉडल्स, इंपेरेटिव, लेट और इन्फिनेटिव, इनकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे और देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंस की हम पैसिव फॉर्मेशन बनाएंगे। तो टेंस हमने पढ़े थे, टेंस आपने पढ़े होंगे टेंस,
टेंस होते हैं 12 टाइप्स टोटल। उसमें टेंस के पार्ट हो जाते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और 4 हो जाते हैं सब टाइप्स, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहां पर एक बात है गौर करने वाली कि टेंसेस होते हैं 12, लेकिन यहां पर पैसिव बनती है केवल 8 प्रकार के टेंसेस की। वे 8 प्रकार कौन से होंगे, अभी मैं लिख देता हूं आपको कौन कौन से की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है टेंसेस में। टेंसेस में कौन कौन से टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। इसमें आपके तीनों तो इंडेफिनिट आएंगे, इंडेफिनिट आ जाते हैं प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। ओके, यहां पर हम काउंटिंग कर लेते हैं 3, तीनों के इंडेफिनिट आ गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नंबर 2 पे आ जाता है, नंबर 2 पे आ जाता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें केवल प्रेजेंट और पास्ट ये 2 ही टेंस यूज होंगे कॉन्टिन्यूअस में पैसिव फॉर्मेशन के लिए। फ्यूचर इसमें इंक्लूड नहीं होता। एक तो यहां से कम हो गया, यहां पर हमारे आ जाएंगे 2, 2 यहां बनेंगे, 3 यहां पे बनेंगे, 3 पे आ जाता है आपका परफेक्ट। परफेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। परफेक्ट की भी तीनों के पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। लास्ट में हमारा क्या बचा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों की पैसिव फॉर्मेशन नहीं बना सकते, और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से हमारे 4 जो है पैसिव फॉर्मेशन 4 टेंसेस की नहीं बनती है। तो बनती किन किन की है, तीनों इंडेफिनिट की बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। 2 कंटिन्यूअस की बनेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। और 3 परफेक्ट की बनेगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, कि इंटरचेंज जो होंगे इंडेफिनिट में किस तरह से होंगे, पहले आज मैं इंडेफिनिट का ही बताऊंगा, तो इंडेफिनिट का ही क्लियर करा देता हूं। तीनों में इंडेफिनिट, यहां जाएगा आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या रूल्स पढ़े हैं हमने किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज कर लेते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाती है। ओके, और प्लूरल के लिए एस वर्ब में नहीं लगाते। सेकंड, नेगेटिव के लिए डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, ऐसी इंट्रोगेटिव में डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू किसके लिए, प्लूरल के लिए, और डज किसके लिए, सिंगुलर के लिए। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट हम इंटरचेंज करेंगे केवल वर्ब का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे चेंज होंगे सेंटेंस में जब पैसिव फॉर्मेशन करेंगे। मैन जो फोकस है हमारा वर्ब पे रहता है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो बनेगा आपका, वर्ब होगी वर्ब फर्स्ट प्लस एस या डू या डज। इस तरह की फॉर्मेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो बनेगा आपका वो बनेगा, इधर लिख लेते हैं हम पैसिव फॉर्मेशन, और इधर एक्टिव वॉइस। ये बन जाएगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते थे हम, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। लेकिन क्या बताया मैंने,
कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का बनाएंगे हम या किसी भी सेंटेंस का बनाएंगे तो मेन फोकस क्या वर्ब पे रखना है। वर्ब क्या होगी हमेशा, वर्ब थर्ड यूज होगी, चाहे सेंटेंस किसी भी कैटेगरी का हो। इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्मेशन हो जाती है, पैसिव फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में क्या यूज करते थे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए यूज करते थे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट और डिड का। तो वर्ब सेकंड या डिड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, केवल डिड का यूज करते हैं। अब जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा आपका तो उसकी फॉर्मेशन पैसिव वॉइस में बनेगी हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते थे, वॉज या वर। वॉज किसके लिए, सिंगुलर पर्सन के लिए, और वर किसके लिए, प्लूरल के लिए। इसमें भी क्या सेम फंडा आएगा किसका, वर्ब थर्ड का, तो वर्ब थर्ड यूज हो जाएगी, वर्ब थर्ड यूज हो जाएगी। अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज करते हैं हम, विल और शैल का। ओके, विल और शैल का, विल शैल। डिड के साथ यहाँ पे वर्ब फर्स्ट यूज हो जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट में वर्ब सेकंड यूज होगी, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डिड के साथ वर्ब फर्स्ट यूज कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, विल और शैल का यूज होगा। विल और शैल के साथ आ जाती है आपकी वर्ब फर्स्ट। एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन ये है और पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन ये है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को यदि हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस सेंटेंस को, तो क्या फॉर्मेशन आएगी, फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी, सेम फंडा वर्ब का। वर्ब कैसी यूज होगी, वर्ब ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है हमारी, समझा चुका हूं। इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इंडेफिनिट के बारे में जान लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड यूज होगी। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब थर्ड। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज होगा, विल बी शैल बी के साथ वर्ब थर्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। एग्जांपल्स में आपको यहां बताऊंगा, ये स्ट्रक्चर बनी रहे, मैं ये सोच रहा हूं। एग्जांपल्स लेंगे, जैसे ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का, अमित प्ले द क्रिकेट। अमित प्लेज द क्रिकेट, अमित क्रिकेट खेलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, तो इसको बनाएंगे हम पैसिव फॉर्म में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट, अफर्मेटिव का सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, तो इसको बनाएंगे हम पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म में क्या बनाएंगे, इज एम आर का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, वर्ब थर्ड यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इंटरचेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, अमित, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। तो मैंने क्या कहा, पैसिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्मेशन में किस पर फोकस किया जाता है, ऑब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जो ये फॉर्मेशन हो जाएगी सब्जेक्ट की। तो द क्रिकेट कंटिन्यूअस यूज होगा, द क्रिकेट क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इसका यूज कर लेंगे हम।
प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे, प्लेड। किसके द्वारा? अमित के द्वारा। तो सब्जेक्ट किसके साथ जुड़ेगा? बाई के, बाई अमित। सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका पैसिव में। एक्टिव वॉइस में क्या है? अमित प्लेज द क्रिकेट। तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? द क्रिकेट इज प्लेड बाय अमित। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं एग्जांपल में। जैसे ही डज नॉट eat the food. He does not eat the food. ये आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, सिंगुलर है, तो इसके साथ डज का यूज कर लिया है हमने। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द फूड। ओके। वर्ब क्या है हमारी? ईट, खाना। तो पैसिव फॉर्मेशन किस तरह से बनाएंगे इसकी? सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट द फूड, द फूड डज नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में बनेगा, लेकिन बनेगा किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर है तो इसका यूज कर लेंगे, इज नॉट। नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। वर्ब क्या हो जाएगी? थर्ड। ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। अब आ गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमें इंटरचेंज करना है ऑब्जेक्ट में। तो मैंने बताया था अभी आपको प्रोनाउंस को कैसे इंटरचेंज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनाते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या था वहां पर? हिम। तो इस तरह से यहां पर यूज करेंगे हम हिम, बाय हिम, सॉरी ऐड हो जाता है बाई से ऑब्जेक्ट ऐसी फॉर्म में। तो एक्टिव वॉइस क्या है? ही डज नॉट ईट द फूड। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पैसिव फॉर्म बनेगी द फूड इज नॉट ईटन बाय हिम। ठीक है, उसके द्वारा खाना नहीं खाया जाता। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव फॉर्मेशन। ओके, तो एग्जांपल लेंगे उसके लिए हम। जैसे रवि हेल्प्ड द पुअर। रवि हेल्प द पुअर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। जब इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो द पुअर को उठाएंगे, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट बना लेंगे द पुअर। पास्ट इंडेफिनिट बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ वर्ब थर्ड का यूज करके। द पुअर वाज थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प की, हेल्प दी आएगी किसके द्वारा? बाय रवि। सेंटेंस कंप्लीट हुआ आपका पैसिव फॉर्मेशन में। ओके, रवि हेल्प द पुअर वाज हेल्प्ड बाय रवि। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। मदर डिड नॉट कुक द फूड। मदर डिड नॉट कुक द फूड, ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस में हो गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में डिड का यूज करते हैं। पैसिव फॉर्म में बनाएंगे इसको हम। मैंने कहा कि नेगेटिव पैसिव में बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव पैसिव में बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट क्या है आपका? द फूड आएगा, पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट आ जाएगा द फूड। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में द फूड के साथ वॉज या वर्ब, यहां पे यूज करेंगे वॉज का, हेल्पिंग वर्ब वॉज। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करेंगे, वाज नॉट। अब क्या है? खाना पकाना या बनाना, कुक। मेन वर्ब क्या है हमारी? कुक। तो इसकी कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम? थर्ड। किसके द्वारा? नहीं पकाया जाता, मदर के द्वारा, बाय मदर, नहीं पकाया गया।
ओके, खाना नहीं बनाया गया, किसके द्वारा? मदर के द्वारा। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया पैसिव फॉर्म में। मदर डिड नॉट कुक द फूड, पैसिव, द फूड वाज नॉट कुक्ड बाय मदर। एक सेंटेंस और देखते हैं। अब के इंट्रोगेटिव का ले लेते हैं एक सेंटेंस, ताकि तीनों तरह का आपका डाउट क्लियर हो जाए। Who taught you English? Who taught you English? क्या है आपका? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश है, लेकिन सेंटेंस जो बनेगा, हाँ, बाय होम, बाय होम किसमें बनेगा? वॉज वर्ब के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में। यू है, यू के साथ क्या यूज करेंगे? वर। बाय होम वर यू, सब्जेक्ट ओ वर्ब क्या है? पढ़ाना। थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी टॉट इंग्लिश। ओके, Who taught you English? By whom were you taught English? सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट में देखेंगे आप, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे इसको भी। फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे He will sing a song. वह एक गाना गाएगा। He will sing a song. इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। विल बी शैल बी के साथ वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें? अ सॉन्ग। पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग विल बी। कंटिन्यूअस फॉर्म में चला जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। विल बी सिंग की होती है थर्ड फॉर्म संग। सिंग, सैंग, संग। सिंग फर्स्ट फॉर्म, सैंग सेकंड फॉर्म, और संग हो जाएगी थर्ड फॉर्म। सिंग, सैंग, संग। अ सॉन्ग विल बी संग बाय, किसके द्वारा? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा जब इंटरचेंज करेंगे? हिम, बाय हिम। ओके, अ सॉन्ग विल बी संग बाय हिम। जैसे मोहन विल नॉट बीट द राहुल। मोहन विल नॉट बीट राहुल। ओके, मोहन राहुल को नहीं पीटेगा। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे हम, फॉर्मेशन बनाएंगे इसकी पैसिव। पैसिव इंटरचेंज हो जाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा सब्जेक्ट में राहुल। सेंटेंस किसका है? नेगेटिव का है। कंटिन्यूअस में बनेगा कि नेगेटिव बनेगा, लेकिन विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। तो विल नॉट बी, इस तरह से हो जाएगा विल बी का। राहुल विल नॉट बी। वर्ब क्या है हमारी? पीटना, बीट। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। बीट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी बीटन। अब हमारा सब्जेक्ट क्या था? मोहन। तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय मोहन। क्लियर? तो मोहन विल नॉट बीट राहुल, तो राहुल विल नॉट बी बीटन बाय मोहन। ये पैसिव होते हैं। व्हेन विल यू रिवाइज योर course? When will you revise your
कोर्स। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव टाइप का। इसको पैसिव फॉर्म में बनाएंगे, आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, योर कोर्स। योर इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव से बनेगा, स्टार्टिंग इंट्रोगेटिव से ही होगी इसकी। व्हेन योर कोर्स बनेगा किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो विल सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, योर कोर्स बी। ओके, सब्जेक्ट के बाद यूज कर देते हैं हम कंटिन्यूअस में बी का। तो व्हेन विल योर कोर्स बी, वर्ब क्या है आपकी, फर्स्ट क्या हो जाएगी, थर्ड, रिवाइज्ड किसके, ओके, बाय यू, आपके द्वारा। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो क्या सेंटेंस लिया था हमने, इंट्रोगेटिव टाइप का लिया था। व्हेन विल यू रिवाइज योर कोर्स, पैसिव फॉर्म में बनाया हमने। व्हेन विल योर कोर्स बी रिवाइज्ड बाय यू। ओके, सेंटेंस कंप्लीट। तो आज के सेशन में हमने एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट फॉर्म के बारे में जानकारी ली है, और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको ही आगे बढ़ाकर चलेंगे अपने एक्टिव पैसिव के सेशन को। ओके, तो ये जो वीडियो है आपको हमारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।